नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान के, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है। और जिस पद्म पुराण में कल अपन ने देखा था कि वह विद्युत केस था ना, विद्युत केस नाम का राजा, जिसकी स्त्री के लिए बंदरों ने विलीन कर दिया था, उसको गुस्सा आ गई और बाण उठा करके वह बानरों को मारने के लिए उद्यत हो गया। तो एक वानर मर गया और मर करके मुनिराज की शरण में गया। तो मुनिराज ने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया और वह जाकर के तुरंत देव बन गया, महोदधि नाम का देव। और उसने आकर के विद्युत केस से बदला लेना शुरू किया। ठीक है। और विक्रिया से मायामयी बहुत बड़ी सेना बना ली और सेना बना करके विद्युत केस से लड़ने लगा। बाद में विद्युत केस ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उसने माफ़ कर दिया और फिर गया कि चलो हम चलते हैं कहाँ, गुरु महाराज के पास चलते हैं, वही हमारी शंकाओं का निराकरण करेंगे। तो दोनों मिलकर के विद्युत केस और महोदधि नाम का देव दोनों मिलकर के मुनिराज की शरण में गए और नमस्कार करके बैठ गए। और मुनिराज ने अब उनको धर्म का स्वरूप कहना प्रारंभ किया है। ठीक है। तो ऐसे राजा विद्युत केस विद्याधर ने कहा कि अरे दुराचारी नहीं, आगे है। मुनिराज ने कहा कि हे देव और विद्याधरो, संसार का कल्याण करने वाले जिनेंद्र भगवान ने धर्म का जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही मैं कहता हूँ। आप लोग मन स्थिर करके सुनो। जिनका चित्त विचार करने में जड़ है, ऐसे बहुत से अधम प्राणी धर्म के नाम पर अधर्म का सेवन करते हैं। जिनका मन विचार करने में कैसा है, जड़ है, यानी विचार नहीं करते हैं और बिना विचारे अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। जो मोही प्राणी गंतव्य दिशा को जाने बिना यही मार्ग है ऐसा समझ विरुद्ध दिशा में जाता है, वह दीर्घ काल बीत जाने पर भी इष्ट स्थान को नहीं पहुंच सकता। घर से तो चल दिया लेकिन दिशा तो उसने जानी नहीं कि कौन सी दिशा में जाना है। कहीं भी चल रहा है और चलना मात्र क्या करना है, मतलब चलना है, चलना हमारा लक्ष्य है, इसलिए चल रहा है। तो कभी भी 3 काल में गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे विचार रहित व्यक्ति कितना धर्म करे लेकिन उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। विचार करने की क्षमता से रहित विषय लंपटी मनुष्य कथा कहानियों द्वारा जिसे धर्म संज्ञा दी गई है, ऐसे जीव घात आदि से उत्पन्न अधर्म का सेवन करते हैं। मिथ्या दर्शन से दूषित मनुष्य ऐसे अधर्म का अभिप्राय जानकर सेवन कर त्रियंच तथा नरक गति के दुखों के पात्र होते हैं। सारे जीवन भर तो धर्म किया और सोच रहा था कि मैं धर्मात्मा बन गया, लेकिन धर्म तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ धर्म? क्योंकि धर्म की परिभाषा तो जानी नहीं और करता रहा जो मन में आ रहा था। अब घर में बेचारे को मान सम्मान चाहिए था तो मंदिर में आया, तो मंदिर में आकर के मान सम्मान की भूख बढ़ गई। तो जो काम घर में कर रहा था उसी को तो मंदिर में आके कर रहा है और धर्म संज्ञा दे रहा है, तो धर्म तो हुआ नहीं और सारा जीवन निकल जाएगा और लास्ट में फिर जब मरण के समय नरक में निगोद में जाएगा, पड़ा रहेगा। कुयुक्तियों के जाल से परिपूर्ण ग्रंथों के अर्थ से मोहित प्राणी धर्म प्राप्त करने की इच्छा से बड़े बड़े दंडों के द्वारा आकाश को ताड़ित करते हैं। अर्थात जिन कार्यों में धर्म की गंध भी नहीं उन्हें धर्म समझकर करते हैं। कौन बोल रहा जे? मुनिराज बोल रहे जे कि जिनमें धर्म की कहीं से कहीं तक गंध ही नहीं
उनको उसको ऐसी लग गई कि ये धर्म है और उसको धर्म मान करके सारे जीवन भर कर रहा है। हे जीव, वहाँ धर्म की गंध ही नहीं, जहाँ पानी नहीं वहाँ कुआं खोदो। दीपक भाई, दीपक नाम ना तुम्हारा? विमल भाई, कुआं कहाँ खोदना? जहाँ पानी हो। पहले शोधन करवा लो उसको बुला करके कि पानी है कि नहीं है। पानी है ही नहीं, तुम खोदते रहो, कितना खोदो, पानी निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे हम धर्म कर रहे, तो पहले धर्म को प्राप्त करने के लिए धर्म की परिभाषा तो जान लो। तो परिभाषा तो जानेगा नहीं, करेगा धर्म, पूरा जीवन निकल जाएगा। जिसमें प्रतिपादित आचार हिंसादि पापों से रहित है तथा जिसमें शरीर श्रम काय क्लेश का उपदेश दिया गया है, ऐसे किसी मिथ्या शासन में भी यद्यपि थोड़ा धर्म का अंश होता है तो भी सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण वह निर्मूल ही है। किसी भी दर्शन में आज बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह सुनने जाते हैं और सुन करके वहाँ प्रभावित हो जाते हैं। हाँ देखो, बहुत अच्छी बात तो कह रहे, बहुत अच्छी चर्चा चल रही। हे जीव, बहुत अच्छी चर्चा भले चले, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन का तो मूल ही नहीं। खोडनिया माँ 200 लीटर बिल्कुल शुद्ध प्योर दूध है, लेकिन उसमें एक बूंद जहर की मिली है। अब महाराज बिल्कुल प्योर है, भैंस का दूध लाए प्योर एकदम गाढ़ा, काम का है कि नहीं? क्यों? एक बूंद मिला दी ना, तो एक बूंद मिलाने से पूरा दूध तुम्हारा नाश हो गया। तो ऐसे मिथ्या दर्शन में जाने से भले कितनी अच्छी बातें हों, लेकिन मिथ्या दर्शन में उन्होंने एक बूंद कहीं से कहीं मिला दी, हमें तो पता नहीं चलता और हमारा सारा धर्म जो है अधर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे जीवों का ज्ञान रहित क्षुद्र चारित्र मुक्ति का कारण नहीं है। मिट्टी का ढेला भी पार्थिव है और बैडूर मणि भी पार्थिव है। सो पार्थिवत्व सामान्य की अपेक्षा दोनों के गुण आदि एक समान नहीं हो जाते। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा निरूपित धर्म मिट्टी के ढेले के समान है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म बैडूर मणि के समान है। कहने का आशय क्या है कि संसार का प्रत्येक आदमी बोलता है क्या, इसमें स्वयं बोल रहे, जबकि धर्म संज्ञा दोनों में समान है। धर्म का मूल दया है और दया का मूल अहिंसा रूप परिणाम है। संसार में सब लोग बोलते हैं महाराज दया करो दया करो दया करो, हर धर्मात्मा बोलता है, लेकिन आचार्य क्या बोल रहे हैं कि एक मिट्टी का ढेला है वो भी पुद्गल है और एक बैडूर मणि है वो भी पुद्गल है। ठीक है ना, लेकिन पुद्गल की दृष्टि से तो समान है, लेकिन कुछ अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? एक बैडूर मणि है, ठीक है ना, जिसकी कीमत लाखों रुपए है, और दूसरा मिट्टी का ढेला है जिसकी कीमत नगण्य है, थोड़ी सी है। तो ऐसे उन्होंने भी कहा कि दया करो, लेकिन उनकी दया जो है वो मिट्टी के ढेले के समान है और हमारी दया जो है वो बैडूर मणि के समान है, क्योंकि हम दया की उस श्रेणी तक पहुँचे हैं जहाँ तक आज तक किसी ने गंध भी नहीं पाई, जहाँ से संसार की सारी दया खत्म हो जाती है, फिर वहाँ से हमारी दया प्रारंभ होती है। राजेश मार साहब, संसार की सारी दया जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से जैन दर्शन की दया प्रारंभ होती है। ठीक है, इसलिए हमारी और उनमें बहुत अंतर है। ये सम्यक दृष्टि गृहस्थों का व्रत अर्थात धर्म का विधि पूर्वक निरूपण करता हूँ। सुनो, जो पंच ब्रह्माव्रत रूपी उन्नत हाथी के स्कंद पर सवार हैं, 3 गुप्ती रूपी मजबूत तथा निश्चित्र कवच से जिनका शरीर आच्छादित है, जो 5 समिति रूपी पैदल सिपाहियों से युक्त है, जो नाना तप रूपी महातीक्ष्ण शास्त्रों के समूह से सहित हैं, ऐसे दिगंबर इति रूपी महाराजा कसाय रूपी सामंतों से परिव्र तथा मोह रूपी हाथी पर सवार संसार रूपी शत्रु को नष्ट कर रहा है। यानी मुनिराज के महाव्रतों को क्या हो गया, पानी आ गया। मुनिराज के महाव्रतों को एक राजा की सेना से उपमा बनाती है। ठीक है, तो बना सकते, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। ये धर्म ही त्रिलोक संबंधी लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण है। उत्तम पुरुषों ने इस धर्म को ही उत्कृष्ट मंगल स्वरूप कहा है। जिस धर्म के द्वारा महासुखदायी त्रिलोक का शिखर अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उस धर्म का और दूसरा कौन उत्कृष्ट गुण कहा जाए। अर्थात धर्म का सर्वोपरि गुण यही है कि उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सबसे ऊंचा बता दिया। ठीक है, तुम्हारे हाथ में 100 का नोट है। अब उस 100 के नोट से तुम्हें बता दिया कि 100 के नोट से सोना आ सकता है। बोलो कितना आएगा? 100 रुपये में कितना सोना आएगा? है बोलो, वो कहाँ है सतीश भाई? 100 रुपये में कितना सोना आएगा? नहीं आ रहा समझ में? है क्या बोल रहे? हाँ इनके यहाँ कमलेश के यहाँ कोई पहुँच जाए 100 का नोट लेकर के कि सोना दे दो, तो हाथ में पहने तो 100 का लेंगे, देख लो जी है बस हो गया, चलो भगो यहाँ से। ठीक है ना? तो कहने का से क्या बता रहे हैं कि जिस वस्तु के द्वारा, जिस नोट के द्वारा मोक्ष मिल सकता है, उसके द्वारा संसार की जो वस्तुएं हैं वो तो अपने आप मिल सकती हैं। मैंने उत्कृष्ट वस्तु बता दी, जघन्य अपने आप लगाते रहना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट मत ही परम मत है। जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले पुरुष को खेद निवारण करने वाला जो वृक्ष मूल आदि का संगम प्राप्त होता है, वह अनायास ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जिन शासन रूपी मार्ग में मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले पुरुष को जो देव और विद्याधर आदि की लक्ष्मी प्राप्त होती है, वह अनुषंगिक ही है। मतलब कहने का से क्या है कि धर्म करने से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, मोक्ष मिल सकता है, भ्रमण करता है। और इसी अधर्म के कारण यह जीव निरंतर अंधकार से युक्त रहने वाले अनेक नरकों में भ्रमण करता है। के महाशब्द करने वाले यंत्रों से व्याप्त है। अब आ रही यंत्रों से व्याप्त हैं। कितने ही ऐसे हैं जो विक्रिया निर्मित सिंह, व्याघ, वक, बाज और गीध आदि जीवों से भरे हैं। और कितने ही ऐसे हैं जो चक्र, करौंत, भाला, तलवार आदि की वर्षा करने वाले वृक्षों से युक्त है। कितने ही ऐसे हैं जिसमें पिघलाया हुआ रांगा, शीशा आदि पिलाया जाता है। जी नरक की चर्चा चल रही है। नरक में कितने ही नरक ऐसे हैं जहाँ ठंड लगती है, कितने ही नरक ऐसे हैं जहाँ गर्मी लगती। तो यहाँ पे जो है ना नरक की चर्चा चल रही है। बहुत सारे नरकों में गर्मी है, बहुत सारे नरकों में ठंडी है, बहुत सारे नरकों में ऐसे हैं जहाँ लोहा, रांगा, तांबा आगरी पिघलाकर पिलाया जाता है। बहुत सारे नरक ऐसे हैं जहाँ कढ़ाई में तलाया जाता है। संजीव भाई तल्ला है। कितने ही ऐसे हैं जिसमें तीक्ष्ण मुखमाली, दुष्ट मधुमक्खियाँ आदि विद्वान हैं। कितने ही ऐसे हैं जिसमें रक्त की कीच में कृमि के समान अनेक छोटे छोटे जीव बिलबिलाते रहते हैं। और कितने ही ऐसे हैं जिसमें परस्पर एक दूसरे के द्वारा दुख के कारण उत्पन्न होते रहते हैं। कितने ही ऐसे हैं जिसमें परस्पर एक दूसरे, इस प्रकार सदा दुखदायी नरकों में जीवों को दुख प्राप्त होता है। उसे कहने में कौन समर्थ है। देखो इतना सारा दुख गिनाते हैं, लेकिन फिर भी अपन को डर लगता है? नहीं लगता है। डर लगेगा तो उस वस्तु से दूर होने का प्रयास करेंगे ना। डर नहीं लगता। यहाँ महाराज जब सुनते हैं तब तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं मस्त हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, ये सारे नरक के दुख गिनाए हैं। और ये तो आचार्य बोल रहे हैं कि नरक के दुख कहने में कौन समर्थ है, हमारे बस की नहीं है कह सके। ठीक है, इतने दुख हैं कि हम नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार तुम दोनों ने पहले दुख देने वाली अनेक कुयोनियों में भ्रमण किया था, यदि अब भी तुम धर्म से वंचित रहते हो तो पुनः अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। और मुनिराज के यह कहने पर देव और विद्याधर ने उनसे पूछा कि हे भगवान, हम दोनों ने किस तरह कुयोनियों में भ्रमण किया। पुराण में क्या होता है ना, कथा में कथा, कथा में कथा, कथा में कथा। पहले तो वह दोनों ने निवेदन किया था कि हे भगवान हमें धर्म का स्वरूप बताओ, तो महाराज ने धर्म का स्वरूप बताया। अब धर्म का स्वरूप सुन लिया
तो अब उनसे पूछा कि तुमने पहले कुयोनियों में भ्रमण करके आए, तो अब पूछ रहे कि बताओ कौन कौन सी कुयोनियों में भ्रमण करके आए, क्योंकि महाराज फ्री बैठे। ऐसे ही होता है, महाराज के पास कोई आया, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर 50 पूछेगा, जी ऐसा कैसा, जी ऐसा कैसा, जी ऐसा कैसा, समझ रहे ना? नहीं, और वो भी यदि सार के प्रश्न हो तो फिर भी चल जाए, ठीक है ना? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जिनका कोई सार ही नहीं है, जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसे जमाने जमाने के प्रश्न पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि महाराज फ्री बैठे, ठीक है ना? तो ऐसे उसने पूछा, तो उसने सुना कि महाराज जब बता रहे उन दोनों के कि कहाँ कहाँ तुमने भ्रमण किया, कि हे वत्सो, मन स्थिर करके सुनो, इस प्रकार के मधुर वचन कर संसार संयम रूपी आभूषण से विभूषित मुनिराज उन दोनों के भवांतर कहने लगे, इस दुखदायी संसार में मोह से उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरे का वध चिरकाल से भ्रमण करते हुए करते आ रहे हो। उस बंदर ने उसकी रानी को घायल किया और उस राजा ने उस बंदर को मार डाला। हे जीव, उनका संबंध इस भाव का नहीं था। ये जो बैर था ना, ये बैर भाव से चला आ रहा था। कई बार ऐसा होता है, रोड पर चलते जाओ, कोई भैंस, कोई बैल, कोई श्वान किसी के पीछे पड़ जाता है, देखा कभी? क्यों पड़ गया पीछे? वही उसका पूर्व भाव से कहीं ना कहीं से बैर चला आ रहा था, और उसने तुम्हें देखा और उसका बैर जागृत हो गया और तुम्हारे पीछे पड़ गया। तो उसका बंदर का और राजा विद्युत केश का पूर्व भाव से बैर चला आ रहा था, भ्रमण करते आ रहे थे। किसी प्रकार कर्म योग से मनुष्य भाव को प्राप्त हुए और निश्चय से संसार में धर्म प्राप्ति का कारणभूत मनुष्य भाव का मिलना अत्यंत कठिन है। उसमें से काशी देश, श्रावस्ती नगरी आदि में राजा सूर्यदत्त मंत्री रहता था। इसकी कहानी अपन कल देखेंगे, ठीक है? बहुत बड़ी होगी। आज पानी ओम नमः सिद्धेभ्याम।